हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस कैकर वाईटी पे। दोस्तों, हम घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान पुस्तक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आधुनिक भारत को फैक्ट के साथ काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सभी फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल मेक श्योर आपके लिए वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जितने भी मुग़ल सम्राट हुए हैं उन्हें एक लाइन से हम देखेंगे। फर्स्ट है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को दोस्तों शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका शासनकाल था 1707 से 1712 ईस्वी। नेक्स्ट है जहांगीर शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, और इसका शासनकाल था 712 से 713 ईस्वी। नेक्स्ट है फर्रुखसियर, जिसे गणित कायर के नाम से जाना जाता है। 1713 से 1719 तक इसने शासन किया था। इसके बाद आया था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 1719 से 1748 तक लंबे समय तक इसने शासन किया था। इसके बाद आया था अहमद शाह। अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक लगभग 6 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता है, और 1754 से 1759 तक शासन किया था। इसके बाद आया था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता है। इनके जितने भी उपनाम हैं इन्हें याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार 1 से 2 एग्जाम में ये आते रहते हैं। तो 1759 से 1806 तक काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने दोस्तों 1806 से 1837 तक शासन किया था। इसके बाद आया था बहादुर शाह प्रथम, इसे अंतिम मुगल सम्राट के नाम से जाना जाता है, और ये था जिसे जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। 1837 से 1857 तक इसने शासन किया था। इसके बाद हम देखेंगे मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में पहला था अवध, और इसका संस्थापक था सादत खां, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट राज्य है हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य जिसे चिनकिलिज खां ने स्थापना की, या जिसका नाम था एक और निजामुल मुल्क। नेक्स्ट था रोहिलखंड। रोहिलखंड की स्थापना की थी दाऊद खान ने, या अली मोहम्मद खां बंगश ने। नेक्स्ट राज्य है, चौथा राज्य है बंगाल राज्य। बंगाल की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खान ने। पांचवा राज्य है कर्नाटक राज्य, सादत उल्लाह खान। नेक्स्ट देखेंगे हम भरतपुर राज्य, जिसका राजा था चूड़ामन, और बदन सिंह ने मुगलों से स्वतंत्रता हासिल की भरतपुर राज्य ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें सर्वप्रथम जो कंपनी आई थी उसका नाम था पुर्तगाली कंपनी। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डिगामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नोट देख लेते हैं। यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है, यानी जो यूरोपियन कंपनियां भारत आई थी उनमें पहली थी पुर्तगाली। नेक्स्ट इनके बाद आई थी डच। डचों के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के बाद डैन आए थे, और डैनों के बाद आए थे फ्रांसीसी कंपनी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, या शुरुआत की थी। इसके बाद आए थे डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी को 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला था। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेज।
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा, सूरत में 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा के साथ हुआ था और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, बंगाल में अंग्रेज शक्ति का उदय। मुर्शिद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह के कथन और उनसे संबंधित व्यक्ति पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना था। ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेजी जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला हार गया था या सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम साथ में अवध के नवाब सिजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शालम द्वितीय के बीच हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये 1767 से 1769 तक हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल नहीं था और महत्वपूर्ण संधि जो हुई थी इस युद्ध के पश्चात वह 1759 में हुई थी, मद्रास की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में यह आ चुका है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का वॉरेन हेस्टिंग और मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था और गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। और इस युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था और संधि उस समय नहीं हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782। गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 हुआ था। गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 में। गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे ये अंतिम पेशवा थे, ध्यान रखिएगा। अगला हम टॉपिक देखेंगे सिख एवं अंग्रेज संबंध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 या 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। 1539 में करतारपुरा में गुरु नानक जी की मृत्यु हुई गई थी।
नेक्स्ट देखेंगे गुरु अंगद 1539 से 52 सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में मृत्युदंड दे दिया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिनका शासनकाल था 1664 से 1675 हुए थे। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1675 से 1708 ईस्वी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केश, कंगा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी थी, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। बंदा बहादुर को फर्रुखशियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रणजीत सिंह 1799 में लाहौर के शासक बने थे। रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिस्र से था। रणजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिस्र से। अगला पॉइंट है रणजीत सिंह का 4 सूबों में बटा था। रणजीत सिंह का जो राज्य था ये 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी जो थी वह लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ था और भैरोवाल की संधि 1846 में युद्ध के परिणाम स्वरूप की गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था और अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय कर लिया गया था 1849 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। फर्स्ट विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल और इससे संबंधित नेता यानी जो इन नेताओं ने इसको नेतृत्व किया था वे थे केना सरकार और दिरजी नारायण ने। और सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के मध्य में। नेक्स्ट विद्रोह देखेंगे चुनार विद्रोह। चुनार विद्रोह बाकुंडा बंगाल में हुआ था। दुर्जन साल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और ये विद्रोह 1769 से 1799 के मध्य हुआ था। पॉलीगर का विद्रोह या पॉलीगरों का विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था। वीर पी कट्टबोमन ने इसका नेतृत्व किया था। 1799 से 1803 के मध्य ये हुआ था। भील विद्रोह का नेतृत्व किया था त्र्यंबक जी ने और ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था 1800 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। चित्तर सिंह और उमाजी ने इसका नेतृत्व किया था। 1822 से 1826 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। करमशाह एवं टीपू ने इसका नेतृत्व किया था। 1825 से 1833 के मध्य ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह हुआ था असम के अंदर। गोमदर कुंवर और रूपचंद्र कोनार ने इसका नेतृत्व किया था 1828 से 1833 के मध्य में। अगला देखेंगे वहाबी आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। वहाबी आंदोलन से काफ़ी बार एनटीपीसी में रेलवे में क्वेश्चन आए हैं और यूपीएससी इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन बना चुकी है। तो वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में प्रभावित क्षेत्र में हुआ था ये और सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। 1826 से 1871 के समय ये हुआ था, काफ़ी लंबे समय तक।
नोट देख लेते हैं। वहाबी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। सुधार, इन्हें सुधार पसंद नहीं था, यानी जो इस्लाम में सुधार लाया जा रहा था वह इन्हें पसंद नहीं था। कोल आंदोलन नेक्स्ट है। कोल आंदोलन ये छोटा नागपुर क्षेत्र में यानी झारखंड क्षेत्र में हुआ था। बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था 1831 से 1832 के समय। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल के मध्य ये हुआ था। चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया था 1817 से 1856 इसका काल था, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे खासी विद्रोह, ये मेघालय में हुआ था। तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और ये हुआ था 1829 में। फरायजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। शरीयतुल्लाह दुदू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था 1838 से 1857 के मध्य ये हुआ था। अगला है संथाल विद्रोह, बंगाल एवं झारखंड में सिंधु और कानू ने इसका नेतृत्व किया था 1855-56 में ये हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, झारखंड क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था और 1899 से 1900 के मध्य ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। पाइका विद्रोह दोस्तों ये उड़ीसा में हुआ था। बख्शी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था 1817 से 1825 में। नेक्स्ट है नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था, नील विद्रोह का नेतृत्व, और ये 1859-60 में हुआ था। पाबना बंगाल में हुआ था। ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल ने इसका नेतृत्व किया था 1873 से 76 में। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, नेतृत्वकर्ता नहीं दे रखा है, और 1874-75 में ये हुआ था। अगला विद्रोह है मोपला विद्रोह, मालाबार केरल में हुआ था। अली मुसलियार ने इसका नेतृत्व किया 1920-22 के मध्य में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था 1840 से 72 के मध्य में। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश बिहार में हुआ था। सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था 1922 से 1924 के मध्य। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था 1914 के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब 1857 का विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34 रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूमस को गोली मार दी थी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा ये डेट काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे पॉर्मस्टन। अगला देखेंगे हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था वीडी सावरकर ने। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने ये कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एम सीले ने कहा था। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कहा था टी.आर. होम्स ने। ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था L.E.R. रिज ने। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं किसने क्या कहा 1857 के विद्रोह के बारे में, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो इजीली ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक थे वीडी सावरकर। द ग्रेट रेबेलियन के लेखक थे अशोक मेहता। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक है R.C. मजुमदार। 1857 इसके लेखक थे S.N. सेन।
नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली के अंदर विद्रोह के नेता थे 1857 में बहादुर शाह जफर बख्त खान, 18 मई 1857 निकलसन एवं हेडसन ने, और 21 सितंबर 1857। कानपुर। कानपुर में नेता थे नाना साहब और तात्या टोपे, 5 जून 1857। विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को। नेक्स्ट है लखनऊ में विद्रोह के नेता थे बेगम हजरत महल, 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ था, और विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल मार्च ने 1858 में। अगला देखेंगे झांसी में विद्रोह की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 में विद्रोह हुआ था, और विद्रोह का दमन किया था हीरोज ने 1858 में। इलाहाबाद में विद्रोह के नेता थे लिकायत अली, और जून 1857 में विद्रोह हुआ था। विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने 1858 में। जगदीशपुर आरा बिहार में नेता थे कुंवर सिंह, जून 1857 में विद्रोह हुआ था, और विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने 1858 में। बरेली में विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान, 1857 में विद्रोह हुआ था, और विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। फैजाबाद में विद्रोह के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, 1857 में विद्रोह हुआ था, विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने 1858 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें पहला है हमारा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। अगला जो हम देखेंगे वह है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक सुधार को एक लाइन से। चलिए, पहला है शिशुवध। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था 1795 और 1804 में। गवर्नर जनरल नहीं दे रखा है, और विषय था शिशुवध को रोकना। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसका विषय था सती प्रथा पर रोक लगाना। नेक्स्ट था दास प्रथा पर 1843 में एलन बरो के समय लगाया गया था। दास प्रथा को रोकना इसका उद्देश्य था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में रोक लगाई गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह की अनुमति देने के लिए। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में नॉर्थब्रुक के द्वारा, यानी गवर्नर जनरल जो थे वह थे नॉर्थब्रुक, और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में ये पारित किया गया था। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे, और लड़कियों के विवाह की आयु को 12 वर्ष तक निश्चित करना इसका उद्देश्य था। अगला है शारदा एक्ट 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे, और लड़कियों के विवाह की आयु को 14 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे
रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 31 दिसंबर 1893 को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 31 दिसंबर 1893 को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। अगला जो हम देखेंगे आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यानी गो बैक टू वेदास का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में लिखी थी, पंच महायज्ञ विधि 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में और अद्वैत मत का खंडन 1877 में। नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन। 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नोट अलकोट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडियार यानी मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया था। अलकोट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बिसेंट द्वारा इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए थे, यानी लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेवक समाज या सर्वेंटर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम सुधार आंदोलन देखेंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोहम्मद कासिम नैनोतोवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। निम्न जातीय आंदोलन, अब देखेंगे हम निम्न जातीय आंदोलन को। 1873 में मुंबई में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वर्ष 1932 में
दोस्तों महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अन्य सुधार आंदोलन। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया था। नेक्स्ट देखेंगे, डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम था। इसकी स्थापना यानी आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब एक लाइन से हम सभी उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता को देख लेते हैं। गुरुदेव की उपाधि के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपाधि दी थी। नेताजी की उपाधि के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं, एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम इन्हें ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट है सरदार। सरदार की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि इनको दी थी। देश रत्न या आज़ाद शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, और महात्मा गांधी ने इन्होंने सर्वप्रथम ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और महात्मा गांधी ने ये उपाधि इनको दी थी। नेक्स्ट है देश नायक के नाम से जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें ये उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। इनका जो मूल नाम था वह तो था नरेंद्र दास था, और महाराजा खेतड़ी ने ये उपाधि दी थी। अगला देखेंगे राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी, और सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि इनको दी थी। राजा के नाम से जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और अकबर द्वितीय ने इन्हें ये उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी। रहमुनाई मस्जिदासान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे मोमडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे वेद समाज। वेद समाज की स्थापना दोस्तों 1864 में केशरी धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों 1870 में एम.जी. रानडे या महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी
1875 में स्थापना हुई थी। मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अल्कोट के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एव ह्यूम के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलन तथा तैयब जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है वेलूर मठ। वेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अभिनव भारत सभा। अभिनव भारत सभा या अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर तथा गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा की गई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना दोस्तों 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने 1917 में की थी, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना दोस्तों 1919 में अली बंधुओं ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एनएम जोशी के द्वारा की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेंगड़ेवार ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किए गए थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये सारे ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो 1 से 2 बार इनको देख लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। अगला पॉइंट देखेंगे ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय का प्रावधान किया गया। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्संदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया था, ध्यान रखिएगा।
चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है 1854 में। नेक्स्ट है हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाए थे। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टॉग समिति का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सॉर्जेंट योजना कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। राधाकृष्णन आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, यूजीसी की स्थापना। अगला देखेंगे दोस्तों, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मशीनरी द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जुगल किशोर द्वारा 1826 में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट देखेंगे, गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी तथा पंजाबी आदि भाषाओं में हुआ था। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम, जिसे सेंसरशिप कहा जाता है, इसके द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया। अगला पॉइंट है, चार्ल्स मैडकॉक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चार्ल्स मैडकॉक को दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैडकॉक ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक हम देखेंगे, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं पुस्तक, जिसमें पत्र पत्रिका पुस्तक और साथ में दे रखे हैं लेखक, संपादक और संस्थापक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के लेखक यानी संपादक या संस्थापक जो थे वह थे मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर मनमोहन घोष या केशव चंद्र सेन के द्वारा संपादित या संस्थापक इसके थे। इंडिपेंडेंट के लेखक थे मोतीलाल नेहरू। काल के लेखक थे शिवराम महादेव परांजपे। कॉमरेड हमदर्द के लेखक थे मोहम्मद अली। केसरी जो मराठी में प्रकाशित होता था और द मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, और गीता रहस्य के संस्थापक और लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री के लेखक थे अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम बंगाली, द नेशन इन मेकिंग के लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के थे बारिंदर कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक थे महात्मा गांधी। अगला है संवाद कौमुदी के लेखक थे राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश के थे ईश्वर चंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक थे शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक थे एनी बिसेंट। फ्री हिंदुस्तान के लेखक थे तारकनाथ दास। नेक्स्ट देखेंगे हम द रिवॉल्यूशनरी, इसके लेखक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रोस्ट गोफ्तार के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय। इंडिया विम्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल के लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक थे लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे सर वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक थे और गीतांजलि के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, करम भूमि और शतरंज के खिलाड़ी, इन सभी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रखिएगा। बंग ए दर्रा और तरान ए हिंद के लेखक थे दोस्तों मोहम्मद इकबाल। भारत भारती के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का इतिहास के लेखक है पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है सत्य प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन हिस्ट्रिकल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और देवी चौधरानी के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंदी जीवन के लेखक थे सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य, यानी उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सभी हम देखेंगे। पहला अधिवेशन जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के, और ये 1885 में बम्बई में हुआ था और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता के अंदर और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन जो प्रथम मुस्लिम इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे 1887 में ये हुआ था दोस्तों मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और 1888 में ये हुआ था इलाहाबाद में। अब देखेंगे हम सीधा 12वां अधिवेशन। तो पहली बार वंदे मातरम 12वें अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखिएगा, और यह अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में, और रहमतुल्लाह सयानी इसके लेखक वो गया अध्यक्ष थे। अब देखेंगे हम 21वां अधिवेशन कांग्रेस का 1905 में हुआ था बनारस में, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां अधिवेशन में दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 में यह अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसमें हुआ था और सूरत अधिवेशन हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। अब देखेंगे 23वां अधिवेशन 1908 में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था और ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में। 25वां अधिवेशन 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, और अध्यक्ष थे विलियम वेंडरबर्न। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था। पहली बार इस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। पंडित बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। 31वां अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ था। 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जिसे इसलिए इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। अगला अधिवेशन है 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई थी। विशेष अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें हुआ था 1918 में बम्बई में, और हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था और इसमें सीवी राघवचारी अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था कलकत्ता में, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 36वां अधिवेशन CR दास 1921 में ही हुआ था अहमदाबाद में, कार्यकारी अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है 37वां अधिवेशन 1922 में गया बिहार में यह अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास।
नेक्स्ट देखेंगे एक विशेष अधिवेशन हुआ था और सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। 1923 में अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ था और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था और श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी असम में हुआ था, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था इस अधिवेशन में और अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर। अगला देखेंगे 42वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसमें की गई थी, डॉक्टर एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अधिवेशन है 43वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अगला अधिवेशन है 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें रखी गई थी, ध्यान रखिएगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन देखेंगे 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला देखेंगे 39वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। 50वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में फैजपुर में हुआ था और गांव में आयोजित होने वाला यह प्रथम अधिवेशन था, 50वां अधिवेशन। 51वां अधिवेशन दोस्तों 1938 में हरिपुरा में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। अगला देखेंगे 53वां अधिवेशन जो 1940 में रामगढ़ में हुआ था और अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष थे, आचार्य JB कृपलानी। अब हम देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में पारित हुआ, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों को। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, ध्यान रखिएगा। दादाभाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी दी थी दादाभाई नौरोजी ने दी थी, याद रखिएगा। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सलीमुल्लाह खान के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट है बीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ने वर्ष 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया था।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों यानी गर्म एवं नरम दल में एकता हो गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम अंग्रेजों गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला पॉइंट है, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। चोरा चोरी घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला पॉइंट है, लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान यानी जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन
चलाया गया, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया या भाग लिया था। 16 अगस्त 1932 को तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे थे ब्रह्मा दत्त। अगला देखेंगे दोस्तों, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजी भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान दोस्तों बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समांतर सरकारों का गठन हुआ था। ये याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी समांतर सरकारों का गठन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था, ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैंथिक लोरेन के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके अन्य सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड एवं एवी अलेक्जेंडर नौसैनिक मंत्री थे। अगला देखेंगे, 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे और ये राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जो थे दोस्तों, ये लेबर पार्टी के नेता थे और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। फर्स्ट देखेंगे बंग आंदोलन। दोस्तों ये 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। कांग्रेस का विभाजन दोस्तों 1907 में नरम एवं गर्म दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा से संबंधित है। अगला देखेंगे रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में द अनआर्कियल एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से इसको जाना जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा ये नरसंहार किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में दोस्तों लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोट आने के कारण मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो हुआ था यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ था। इस अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस इस दिन मनाया गया था। दांडी मार्च है दोस्तों 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नामक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। अगला देखेंगे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इस दिन हुई थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य में हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय थे ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड, और उन्हीं की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय के मध्य में। इस समझौते में दोस्तों इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा इसमें की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, ध्यान रखना। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को प्रस्तुत किया गया था मैकडोनाल्ड द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था दलितों को। पूना पैक्ट दोस्तों 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य ये समझौता हुआ था। अगला देखेंगे दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन दोस्तों मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र अवसर पर यह मनाया गया था। अगला देखेंगे, पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ये हुआ था मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला समझौता 1945 में होता दोस्तों। सभी राजनीतिक दलों का ये एक सम्मेलन था, ध्यान रखिएगा। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1940 को
मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को हुई थी। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों 24 मार्च 1946 को हुआ था, जिसके सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना थी, ध्यान रखिएगा। अगला है स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला है भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व इतिहास, जिसमें पुनर्जागरण काल को देखेंगे। पुनर्जागरण 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला की लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण था। दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है ये इटली में हुआ था और फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार मानवतावाद था, जिसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इटली निवासी पेट्रोक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण कालीन साहित्य, पहला पॉइंट है दांते 1265 से 1321 को पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, दांते को। नेक्स्ट पॉइंट है मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है द प्रिंस। इरोसमस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है का, ध्यान रखिएगा। इरोसमस ने व्यंग्यात्मक शैली में पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली की रचना की थी। अगला पॉइंट है पुनर्जागरण और कला। पुनर्जागरण युगीन चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और टिसियन का नाम प्रसिद्ध है। लियोनार्डो के चित्रों में लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है जियाटो को पुनर्जागरण चित्रकला का जनक माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों पुनर्जागरणकालीन विज्ञान। कोपरनिकस ने दोस्तों टॉलमी के भूकेंद्रित सिद्धांत का खंडन कर सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया था। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मैगलन ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। दोस्तों इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं एग्जाम में, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉट, उसकी चाय जो नीति थी वह जिम्मेदार थी। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई, जिसका नायक था सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला पॉइंट देखेंगे अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का ही संविधान है। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुई, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक तथा उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अगला पॉइंट है अब्राहम लिंकन द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, यह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी, 26 मई 1865 को। अगला है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। लुई 14वें का शासनकाल था 1643 से 1715 ईस्वी। लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। फ्रांस की क्रांति में रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। रूसो की जो रचना थी दोस्तों उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जबकि मोंटेस्क्यू की रचना का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, नेपोलियन स्वयं को क्रांति का पुत्र होने का दावा करता था। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य में हुआ था, जिसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेपोलियन की मृत्यु मई 1821 में हुई और उसका अंतिम संस्कार सेंट हेलेना द्वीप पर किया गया था। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण देखेंगे, जोसेफ मेजिनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। जोसेफ मेजिनी को दोस्तों इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मेजिनी ने कहा था, पहले तुम आदमी हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो। अगला पॉइंट है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो, ये मेजिनी ने कहा था, ध्यान रखिएगा। गैरिबोल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरिबोल्डी ने सशस्त्र नौजवानों की एक टुकड़ी संगठित की जो रेड शर्ट्स के नाम से प्रख्यात हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन, इटली का एकीकरण 1871 में काउंट केबूर द्वारा किया हुआ। अब है जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा ही किया गया। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। यूरोप के नक्शे पर एक एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम रूसी क्रांति। 8 मार्च 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। उस दिन गरीब किसान मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर जुलूस निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के शासक को जार कहा जाता है। ये जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूरोपियन साम्राज्यवाद की इमारत ढहने वाली है, ये कहा था लेनिन ने। कार्ल मार्क्स का नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये कार्ल मार्क्स का नारा था, ध्यान रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था जिसकी हत्या बम विस्फोट में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन ने कहा था, 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना चाहिए। अगला पॉइंट है, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। स्टालिन को दोस्तों आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल सामान्यतः 1750 ईस्वी से 1850 माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति से मूल अभिप्राय है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड में गृहयुद्ध शुरू हुआ। यह गृहयुद्ध 7 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में किसी भी पक्ष के व्यक्ति के रक्त की एक भी बूंद नहीं निकली और केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही क्रांति सफल हुई। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र एवं दोहरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, इटली, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जापान सम्मिलित थे, जबकि दोहरी राष्ट्रों में जर्मनी, तुर्की, हंगरी एवं ऑस्ट्रिया आदि देश थे, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। अगला पॉइंट देखेंगे, 18 नवंबर 1918 को 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के मूलभूत परिणाम थे उदारतावाद व जनतंत्र का विकास एवं राष्ट्र संघ की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जर्मनी में राष्ट्रवाद और नाजीवाद। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजी दल का उदय हुआ या उत्थान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर के साथ फ्यूरर यानी सर्वोच्च नेता की उपाधि धारण की। मेरा संघर्ष यानी माई कैंप हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नेक्स्ट है हमारा, इटली में फासिज्म का उदय। बेनितो मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम नेशनल फासिस्ट पार्टी था। इसकी स्थापना मिलान में 1919 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसोलिनी ने अपने दल के सदस्यों को वर्दी पहनने, हथियार बांधने और परेड करने और झंडा रखने की शिक्षा दी। इस दल के लोग जो कमीज पहनते थे उसका रंग काला था, अतः ये लोग काली कमीज के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसोलिनी द्वारा वर्ष 1923 में फासिस्ट ग्रेड काउंसिल की स्थापना की गई और वह स्वयं उसका स्थायी अध्यक्ष था। नेक्स्ट देखेंगे, मुसोलिनी को उसकी पत्नी के साथ 28 अप्रैल 1945 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है हमारा, जापानी साम्राज्यवाद। जापान में 1873 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। जापान द्वारा वर्ष 1905 में रूस को पराजित किया गया। इस युद्ध की समाप्ति पोर्टमाउथ की संधि के द्वारा हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, मंचूरिया पर जापान द्वारा 1931 में आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, जर्मनी द्वारा रूस के साथ 23 अगस्त 1939 को हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने का सफल प्रयास था। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे तुर्की को। दोस्तों, आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी तथा राष्ट्रीयता एवं आधुनिकता का प्रबल समर्थक था। कमाल पाशा को तुर्की का अतातुर्क यानी राष्ट्रपिता कहा जाता था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने दोस्तों रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी की स्थापना की थी। अब देखेंगे हम विविध तथ्य को। चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। वर्ष 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद,
लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके पास लौटेंगे, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।